हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। और इस सेशन के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर और टॉर्क ऑन ए कॉइल। दो टॉपिक के बेस पर क्वेश्चंस करेंगे। एक तो जब दो पैरेलल वायर आपस में रखे हो और उनमें कुछ करंट हो तो फोर्स कितना लगेगा, और सेकंड टॉपिक, अगर किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितना टॉर्क लगाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ फॉर्मूले जो काम आएंगे। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ठीक है, दो वायर्स हैं, इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2। दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r और वायर की लेंथ स्मॉल l। तो इन दोनों वायर्स के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसका फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई r इंटू l। कई बार फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा जाएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, स्मॉल f से डिनोट करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो जब फोर्स का फॉर्मूला पुट करोगे लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई r ये होगा। इस स्मॉल f का मतलब है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, दूसरी चीज, अगर वायर के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में हो तो वायर करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट इफ करंट इज इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, और वायर के अंदर करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक में ऊपर एक में नीचे, तो वायर करेंगे एक दूसरे को रिपेल इफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, ये हो गए दो केस। सेकेंड टॉपिक, टॉर्क ऑन ए लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, लूप कैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर लूप, ट्राइंगुलर, उस शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी लूप रखा है यहां पर, मान लिया रेक्टेंगुलर लूप है और इसको रख दिया हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के ऊपर एक टॉर्क लगाएगा BINA sin थीटा। थीटा का खास ध्यान रखना है, यहां पर ये होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले नोट करो, फिर इसके बेस पर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बेस है, सिंपल है। बोला गया एक करंट of 5 ampere flows through two parallel wires placed at 2.5 centimeter apart. Calculate force पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये हम लोगों से पूछा गया व्हाट विल बी नेचर ऑफ फोर्स इफ करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है व्हाट विल बी नेचर ऑफ फोर्स इफ करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो हमसे पूछा गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी स्मॉल f म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन r। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 2 पाई ऐसे ही रहेगा। I1 I2 दोनों वायर में 5 एम्पेयर करंट है, 5 इंटू 5 अपॉन में r डिस्टेंस
वायर के बीच की डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कर लो, डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴। यूनिट देखो, ये जो स्मॉल एफ है वो फोर्स नहीं है, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो फोर्स की न्यूटन पर यूनिट लेंथ यानी कि डिवाइड बाई मीटर। तो यूनिट में धोखा मत खा जाना, फोर्स समझ के कभी न्यूटन लिख दो, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों को एक फिगर गिवन है और कुछ इस टाइप से, इसमें करंट है 25 एम्पियर, इसमें करंट है 15 एम्पियर, ये लेंथ गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा गया फाइंड नेट फोर्स ऑन लूप ड्यू टू वायर हैविंग करंट 25 एम्पियर। देखो, बोला गया एक रेक्टेंगुलर लूप है, उसके अंदर 15 एम्पियर करंट है, तो करंट ऐसे गिवन, ये आगे जाएगा 15 एम्पियर, पीछे जाएगा 15 एम्पियर, नीचे आएगा 15 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया। ये जो वायर है लूप के इस वाली ब्रांच को अट्रैक्ट करेगा, रीजन इतने पार्ट को नोटिस करना बस, इसमें भी करंट आगे, इसमें भी करंट आगे। अगर दो वायर के बीच में करंट सेम डायरेक्शन में हो तो अभी क्या बताया, दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये वायर इस 15 एम्पियर को करेगा अट्रैक्ट, मान लिया फोर्स F1 से। फिर ये वाला वायर करंट आगे, ये वाला वायर करंट पीछे, तो ये वायर इसको करेगा रिपेल। तो इस पूरे लूप पर दो फोर्स लगे, ठीक है, एक तो नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, जो भी बड़ा होगा माइनस जो भी छोटा होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है F1 बड़ा होगा क्योंकि ये वाला वायर इसके ज्यादा पास है तो इफेक्ट ज्यादा होगा, ये वायर इससे काफी ज्यादा दूर है तो इफेक्ट थोड़ा कम होगा। F1 माइनस F2 ये हो जाएगा हमारे पास नेट फोर्स। नेट फोर्स ऑन लूप इक्वल टू F1 माइनस F2। अब ये F1 F2 कितना होंगे, फोर्स का फॉर्मूला लगा दो पहले इन दोनों वायर के लिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। दूसरा फोर्स म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 इंटू L अपॉन में R डैश कर लो इसको। ठीक है, कभी ये R R सेम हो जाए तो इसलिए मैंने इसको R डैश कर दिया। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, I1 I2 इन दोनों वायर के बीच में करंट, इसमें 25 इसमें 15, तो ये हो गया 15 इंटू 25 अपॉन डिस्टेंस, दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, मीटर में करोगे 0.02। वायर की लेंथ, कितना लेंथ है वायर की, ये गिवन 25 सेंटीमीटर, मीटर में करोगे डिवाइड बाई 100। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन में 2 पाई I1 I2, इस बार इन दोनों के बीच का लगाया 25 और 15 सेम रहेगा, 25 और 15 अपॉन दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस, तो ये कंप्लीट हो जाएगी यानी 10 और 2 कितना हो गया 12, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कर लो, डिवाइड बाई 100 तो 0.12 हो गया। लेंथ कितना है, लेंथ अभी भी इतना ही है 25 सेंटीमीटर, मीटर में करोगे तो डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करी, अब इसमें बस कैलकुलेशन करनी है। देखो काफी कुछ तो इसमें कैंसिल होके कॉमन आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, अब कुछ कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन निकाल दो, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 15 इंटू 25 इंटू 25 बाई 100, इतना सब तो कॉमन है। देखो 2 ये वाला 2, 10 की पावर माइनस 7 10 की पावर माइनस 7, 15 25 25 15 25 25 डिवाइड में 100 डिवाइड में 100, तो इस पूरे पार्ट को तो कॉमन ले लिया, जो बचा उसको सॉल्व कर देना अंदर।
1/0.02 माइनस एक ये बचा 1/0.12। कैलकुलेट करोगे इसको, फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, यह आ जाएगा 7.8 इंटू 10⁻⁻⁴। अप्रॉक्स इतना आंसर आ जाएगा। पूछा गया कि फोर्स का नेचर क्या होगा, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फाइंड नेचर ऑफ फोर्स। ठीक, तो नेचर होगा इसका एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव क्यों? एट्रैक्टिव वाला पार्ट डोमिनेट करेगा, रिपल्सिव वाला पार्ट थोड़ा सा कम रह गया। तो इस लूप पर दो फोर्स लगे, एक नीचे को अट्रैक्शन, एक ऊपर को रिपल्सन। एट्रैक्शन ज्यादा है तो रिजल्टेंट क्या होगा? अट्रैक्शन। ये इसका नेचर हो गया। समझ आया क्वेश्चन? नोट करो इसको। बस इस टॉपिक से इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या तो सीधा फॉर्मूला बेस, या फिर ये ऐसे आ जाता है लूप बनाकर। इसमें और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखो। देखो क्वेश्चन में बोला है द मैक्सिमम टॉर्क acting on a coil of area 0.04 meter square is 4 into 10⁻⁻8 Newton meter when current is 100 microampere. Find magnetic induction in which it is kept. ठीक है, देखो सिंपल क्वेश्चन, एकदम फॉर्मूला बेस। बोला गया, पहले जो डेटा गिवन है वो नोट करो। मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल ऑफ एरिया, एरिया गिवन है 0.04 मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम टॉर्क ये हमें गिवन है, मैक्सिमम टॉर्क टॉ मैक्स 4 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, व्हेन ए करंट इज 100, करंट गिवन है, माइक्रो एम्पियर में गिवन है, माइक्रो को चेंज करोगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन माने वही मैग्नेटिक फील्ड पूछा है बी। तो टॉर्क का फॉर्मूला तुम्हें लिखा दिया जस्ट अभी। टॉर्क होता है BINA साइन थीटा। ठीक है, सब कुछ गिवन है, थीटा नहीं गिवन, बट उसने एक बात दे रखी है, ये जो टॉर्क है वो मैक्सिमम है। टॉर्क तो मैक्सिमम तब होगी ना जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है? 1। फॉर मैक्सिमम टॉर्क थीटा इक्वल्स टू 90। थीटा 90 होगा तभी तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। तो मैक्सिमम टॉर्क बाने थीटा कितना है? 90। अब सारी वैल्यूज को पुट कर दो। टॉर्क 4 इंटू 10⁻⁻8, बी मैग्नेटिक फील्ड वो तो हमें फाइंड करना है, आई करंट ये 100 इंटू 10⁻⁻6, एन नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न नहीं गिवन तो 1 कंसीडर करके चल लेना, ए एरिया 0.04, ये हो गया। ठीक है, बी फाइंड करना है, कैलकुलेशन बची है, कैलकुलेट करोगे इसको, यह जाएगा 10⁻⁻2 और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला। क्लियर? नोट करो, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कैलकुलेट द टॉर्क ऑन 100 टर्न कॉइल of 20 centimeter into 30 centimeter carrying a current of 10 ampere.
व्हेन प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री with magnetic field of 3 टेस्ला। देखो क्वेश्चन सिंपल है, जैसा भी क्वेश्चन किया हमने फॉर्मूला बेस है ये भी, बट एक छोटी सी मिस्टेक हो सकती है एंगल में। जिन लोगों ने चैप्टर 1 को अच्छे से किया है, चैप्टर 1 में ये कॉन्सेप्ट था एंगल वाला। देखो समझना, एक बार और बता रहा हूं फिर से। हमसे टॉर्क पूछा गया, टॉर्क का फॉर्मूला BI sin थीटा, सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है। B मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला, I करंट कितना गिवन है 10 एम्पियर, N नंबर ऑफ टर्न्स 100, A एरिया कितना है 20 इंटू 30, बट दोनों सेंटीमीटर में है तो दोनों को मीटर में करेंगे, डिवाइड बाई 100, ठीक है। सब वैल्यूज सीधा सीधा गिवन है। साइन थीटा, अब थीटा को देखना, थीटा क्या बताया था तुम्हें, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है हमारा थीटा, ऐसे समझो इसको। मान लिया मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है, ये जो एंगल 60 डिग्री हमें गिवन है वो गिवन है व्हेन प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। जब कॉइल को हम लोगों ने प्लेस किया 60 डिग्री से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया ये कॉइल है, ठीक है, इसको रेक्टेंगुलर कॉइल मानना। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री ऊपर हमने प्लेस किया, यानी ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉइल रखी है 60 डिग्री पर, बट ये एंगल हमें पुट नहीं करना फॉर्मूले में। फॉर्मूले में थीटा का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। और एरिया वेक्टर कैसे बनाते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सरफेस हो गई, इसका परपेंडिकुलर ऐसे हो गया, तो सरफेस का परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा ना नीचे की तरफ को, ऐसे, इसी को बोल देंगे हम लोग एरिया वेक्टर, ठीक है। ये सरफेस, ये उसका परपेंडिकुलर, इसी को बोलते हैं एरिया वेक्टर। हमें मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये 30, देखिए पूरा कितना है 90, ये 60 के बने तो ये 30 हो जाएगा। यहाँ पर 60 मत पुट कर देना, यहाँ पर होगा 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब बस कैलकुलेट करना बचा है, कैलकुलेट करके सीधा आंसर लिख दोगे 120 न्यूटन मीटर, ठीक है, नोट करो इसको। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसको अगले सेशन में करेंगे। इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चंस काफी हैं, बाकी इसके डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको प्रैक्टिस कर लेना और बेसिक ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, ऑल द बेस्ट।